Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, very good afternoon. Ravi, Sonakshi, Krishna, Tamanna. Good afternoon. वो स्टूडेंट्स हैं ओनली, बहुत कम बच्चे क्लास लेते नहीं हो आप, पता नहीं क्या। यस बेटा, तमन्ना, बेटा ये माइक किसका ऑन है? अपना माइक ऑफ करो, बहुत आवाज आ रही है। यस बेटा, हम कल क्या पढ़ रहे थे? ईवीएस में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे कल? अंडरस्टैंड फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। मैम फैमिली के बारे में था बेटा, फैमिली के बारे में। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। आवर फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा? कैन यू टेल मी, एनी स्टूडेंट? कैन यू टेल मी? मैम जो क्वेश्चन आंसर दिए थे, क्वेश्चन आंसर वो आपको उसमें ढूंढ कर करना है ना। मैं क्वेश्चन आंसर थे ना बेटा उसमें, मैंने सेंड किए थे, तो लिखे हुए थे ना आपके बुक में थे वो। आंसर इसमें ढूंढ कर करना है ना आंसर। बेटा वो क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें कुछ फाइंड करने का भी नहीं था, वो तो आपको समझ के लिखने थे। तो लिख लिए थे सबने? सबका हो गया था क्या वर्क बेटा? आज बच्चे बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। यस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, अवर फर्स्ट चैप्टर। रिश्तों की समझ, रिश्तों को समझना, रिलेशंस को समझना। रिलेशंस कहाँ होते हैं? एक फैमिली में होते हैं। फैमिली क्या होती है? परिवार होता है। फैमिली कितने टाइप्स की होती है ये हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर स्मॉल फैमिली, टाइप्स। मैम न्यूक्लियर फैमिली, मैम स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर मैम फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एंड सेकंड मैम नंबर जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। ठीक है, हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है बेटा, कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इसमें। जॉइंट फैमिली क्या होती है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? मदर, मम्मी, फादर, चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चे होते हैं, वो 2, 1, 3 जो भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर जॉइंट फैमिली। इन जॉइंट फैमिली देयर आर मेनी मेंबर्स लाइक ग्रैंडमदर, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल आंटी, मम्मी पापा, मदर, अंकल आंटी, कजन्स। चिल्ड्रंस। ये सब मेंबर्स होते हैं, किसमें होते हैं? जॉइंट फैमिली में होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल होती है, इसको हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड बिग फैमिली बिकॉज देयर आर मेनी मेंबर्स इन इट। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजन्स, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस मैम। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने और भी कुछ डिस्कस किया था कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली कैसे बन जाती है, मतलब फैमिली सेपरेट कैसे हो जाती है, अलग कैसे हो जाती है, कौन कौन से रीजंस होते हैं कि फैमिलीज अलग हो जाती हैं। बहुत सारे रीजंस पढ़े थे हमने। मैम किसी की जॉब कहीं चली जाती है तो उसके फैमिली चले जाते हैं।
जॉब के लिए, और क्या क्या पढ़ा था हमने, स्टडी, जॉब, या फिर लैक ऑफ प्लेस, मतलब रहने की जगह कम पड़ जाती है, छोटी पड़ती है, घर छोटा पड़ने लग जाता है, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से लोगों की अलग अलग हैबिट्स होती हैं, फैमिली मेंबर्स होती है, सबकी हैबिट्स अलग अलग होती है, सबका बिहेवियर अलग होता है, भाई सबकी अलग अलग आदतें होती है ना, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, तो कुछ लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्या होना पड़ता है, उनको सेपरेट होना पड़ता है। सेपरेट होना मीन्स अलग होना, ओके, ठीक है। इससे क्या होता है कि जॉइंट फैमिली क्या हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। ओके, समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। सैनी। तमन्ना, कैमरा ऑन करो बेटा अपना। तमन्ना, ऑन योर कैमरा। यस तमन्ना, पढ़ती हो क्या बेटा? वर्क कर रही हो टाइम पढ़ते हैं। की? अच्छा, यस मैम। सेंड तो मुझे करते नहीं हो, मुझे क्या पता। सोनाक्षी, शो मी योर फेस। सोनाक्षी, यस। कृष्णा, यस कृष्णा बेटा, शो मी योर फेस। ओके। रवि सैनी, रवि, रवि शो मी योर फेस ऑन योर कैमरा। ओके। प्रणव, प्रणव बेटा, शो मी योर फेस। ऐसे तो डेली ऑन करके रखते हो कैमरा। यस। प्रणव, समझ में आ रहा है? पढ़ाई कर रही हो क्या बेटा? प्रणव, वर्क करते हो? यस मैम। वर्क कर रहे हो डेली? यस मैम। यस मैम। मुझे क्यों नहीं सेंड किया वर्क अभी तक आपने? किसी का वर्क नहीं आ रहा इन बच्चों में से मेरे पास तो। मैम आज हम कर देंगे। ओके, आज जितना भी 3-4 डेज का जो भी वर्क है पेंडिंग है, सब कंप्लीट करके मुझे सबमिट करोगे। ओके? यस मैम। यस मैम। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, रीजंस फॉर सेपरेट द फैमिली, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कल? और भी कुछ चीजें पढ़ी थी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के। न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पेरेंट्स जॉब के पे जाते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी टेक केयर कौन करे, या फिर फैमिली मेंबर कोई भी बीमार हो गया, सिक हो गया, तो पीछे से कौन उनकी केयर करे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग जल्दी से जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कोई फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाते हैं, मान लो छुट्टी नहीं मिली, तो घर का कोई भी फंक्शन होता है, गांव में कोई शादी हो गई या कोई भी प्रोग्राम हो गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती तो अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम, जैसे लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं, हर चीज की अलग अलग बिहेवियर होता है, कोई शांत होता है, कोई थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला जैसा होता है, तो लोगों की आपस में बनती नहीं है। तो जॉइंट फैमिलीज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा तो नहीं होता है वैसे, सब मिलके कर लेते हैं, वर्कलोड तो खैर न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, तो सारा वर्कलोड पेरेंट्स पे ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था बेटा, है ना? कल बात की थी हमने इस बारे में। तो आज कल मैंने कुछ स्टोरी भी बताई थी कि आपकी जो बुक में दी हुई है। यस मैम। मैम बताई थी। बिल्कुल बताई थी। इसके अलावा और भी कुछ स्टोरीज हैं आपकी इस बुक में। जो चैप्टर है ये स्टोरी टाइप में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है कि एक पूजा और ज्योति दो होती हैं सिस्टर्स, ठीक है। एक शादी में जाती है, एक मैरिज अटेंड करने जाती है। वहां पे क्या होता है, एक जैसे अपने शादी में जाते हैं, मौसी चाची सब बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो उनमें एक छोटा बच्चा था उनका, तो वो दोनों जो होती हैं बहनें, सिस्टर्स होती हैं, वो आपस में क्या बोलती हैं कि उस छोटी बच्ची को देख के कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ठीक है, बहुत सुंदर बच्ची है, पर इसका जो, फिर उन सिस्टर्स की मम्मी कहती है कि इसका फेस जो है बिल्कुल अपनी मम्मी से मिलता है। कहते हैं ना, हम लोग भी तो बोलते हैं कि भाई आपको भी कोई बोलता होगा बेटा आपका फेस तो आपके पापा के जैसा है, ठीक है। या गर्ल्स को ज्यादातर बोलते हैं बेटा तुम तो अपनी मम्मी के जैसी लगती हो,
या बॉयज को ज्यादातर ये बोल देते हैं कि बेटा आप अपने पापा के जैसे लगते हो, बोलते हैं ना ऐसे, सुना है यस ना? मैम। यस ऐसा मैम। क्यों होता है? अब ये बात है कि ऐसा होता क्यों है? भी एक दूसरे से फेस मैच करते हैं फैमिली मेंबर्स के, तो क्यों होता है ये? ऐसा क्यों होता है भाई? फेस कैसे मिल जाते हैं फैमिली में मेंबर्स के? भाई बहनों के जैसे एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मम्मी से मिलता है, पापा से फेस मैच होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है बेटा। जो मैम बोल रही है उसको सुनना अच्छे से। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, पैटर्नल पेरेंट्स, पैटर्नल पेरेंट्स and paternal grandparents. And maternal grandparents. एक बार सुन लो, मैं समझा दूंगी इसको अच्छे से। These features are called, इन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक फीचर्स। क्या कहते हैं इसको हम? जेनेटिक फीचर्स। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स। मतलब फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स, कई बार हम कहते हैं ना कि इस बच्चे के तो फीचर्स बहुत सुंदर है। फीचर्स मतलब नैन नक्श, जिसको हम हिंदी में, कि आंखें हैं, नाक है, फेस है, लिप्स है, चेहरा जो होता है, इसको हम कहते हैं फीचर्स। कि बच्चों के फीचर्स, बच्चों का चेहरा, हाव भाव, नैन नक्श मैच करते हैं किससे? फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में होते हैं ना। किसी की आईज मम्मी के जैसी होती है, किसी की नोज मम्मी के जैसी होती है, किसी का फेस पापा के जैसा होता है, अलग अलग होता है ना सबका। तो फीचर जो होते हैं बच्चों के फीचर्स, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल मतलब दादा दादी, इनके साथ में मैच होना। मैटरनल मतलब मदर के जो पेरेंट्स है, मतलब नाना जी, नानी जी, मामा, मामी, ठीक है, इनके साथ जब मैच करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मैच होते हैं ना भाई, बोलते हैं ना कि भाई ये दादी के जैसा लगता है, दादी की जैसी है, या फिर ये इसकी शक्ल तो नाना जी की जैसी है, नानी पे गई है, ये मामा पे गई है, ऐसे बोलते हैं ना बेटा घर में, सुना है? यस मैम। तो यस क्या मैम। होते हैं? फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, माता पिता, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, चाचा चाची, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, मामा, ठीक है। इन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? These features are called genetic features. इन्हें हम, ये मैच क्यों होते हैं? क्योंकि हेरिडिटरी के वजह से। हेरिडिटरी मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो अपने बच्चों में आते हैं, ठीक है। माता पिता के जो गुण होते हैं किसमें आते हैं? बच्चों में। दादा दादी के हैं वो तुम्हारे पापा में है, ठीक है। नाना नानी के वो तुम्हारी मम्मी में है, फिर उन दोनों के मम्मी पापा के तुम्हारे अंदर है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम? जेनेटिक फीचर। इट इज कॉल्ड जेनेटिक फीचर, या फिर हेरिडिटरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? हेरिडिटरी। भी कहते हैं। और जेनेटिक फीचर की माता पिता के गुण उनके बच्चों में आना। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंडपेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स इज कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स।
कि माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में आना, माता पिता और परिवार के गुणों का बच्चों में आना, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक फीचर्स या फिर हेरिडिटरी। बेटा समझ में आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? और देखो, चलो ये गुण तो माता पिता से आ गए, इसके अलावा कुछ गुण कहाँ से आते हैं? एनवायरमेंट से भी आते हैं। कुछ चीजें हमें कहाँ Ma'am, से मिलती teacher. है? एनवायरमेंट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस माहौल में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ के गुण भी हम बच्चों में आ जाते हैं। कैसे? चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने चाइना वाले लोग देखे हैं कैसे होते हैं? Yes, ma'am. अपने No, जैसे, ma'am. अपने जैसे दिखते हैं क्या? No, ma'am. टीवी में देखा मैम होगा, कुछ भी नेपाल, खा जाते चाइना, हैं। कैसे उनकी छोटी छोटी आंखें होती है, छोटी छोटी सी, देखिए ऐसे अंदर चिपकी हुई सी आंखें होती है, जो बड़ा गोल सा फेस होता है। ज्यादातर सब एक जैसे दिखते हैं ना वो? Yes, हमसे अलग ma'am. Yes, अलग ma'am. लगते हैं ना? नेपाल के, असम के, नागालैंड के या फिर चाइना के, तिब्बत के ये लोग होते हैं, इनका फेस अपने से कितना अलग होता है। क्यों होता है? वो वहाँ के एनवायरमेंट, क्लाइमेट, इन सब का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। माता पिता के गुणों के साथ में एनवायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। जैसे कई जैसे अमेरिका के और कई विदेशों के लोग देखे कैसे गोरे गोरे होते हैं, बाहर घूमने के लिए आते हैं कई लोग अपने यहाँ, देखे ना? Yes, 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 ma'am. अंग्रेज आते हैं ना कैसे गोरे गोरे से होते हैं, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनका, कलर बहुत साफ होता है, गोरा Yes. होता है, ठीक है। Yes, क्योंकि ma'am. वहाँ का एनवायरमेंट है वो वैसा ही है और वहाँ पे वो वैसे ही होते हैं सब। हमारे गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, हर तरह के होते हैं हमारे यहाँ, तो होते हैं ना? Yes, ma'am. yes, ma'am. अपने इंडिया में ही देखो, जम्मू कश्मीर साइड में जाते हो तो बहुत थोड़े गोरे, जो उनका कलर साफ होता है क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, गर्मी नहीं है। गर्मी से क्या होता है, पसीने से रंग ऐसे में काला हो जाता है ना, पसीने से, धूप में। मौसम ठंडा होता है तो इतनी धूप नहीं होती है, ठीक है, स्किन भी अच्छी रहती है। और अपने यहाँ नागालैंड, असम, मणिपुर, इधर इनका फेस चाइना वालों जैसा होता है, ठीक है। हमारे साउथ में जाते हैं इंडिया के, जैसे केरला में चले गए, कर्नाटका में चले गए, ठीक है, इधर क्या होता है, थोड़ा सांवला कलर होता है। तेलंगाना में चले गए, आंध्र प्रदेश के लोगों को कभी टीवी में देखा हो आपने, साउथ वाली मूवी देखते हो कभी? देखिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. काले काले से, उसमें जो गुंडे विलन्स होते हैं कैसे होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, थोड़े सांवले होते हैं ना। Yes, तो ma'am. साउथ के लोगों Yes, को ma'am. थोड़ा सा वहाँ का जो क्या होता है, क्लाइमेट मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब समुद्र के आसपास का एरिया होता है वहाँ पे। वो सारे जो एरिया है कहाँ पे है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये समुद्र के आसपास के एरिया है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा क्लाइमेट मॉडरेट होता है, नमी, थोड़ा इस तरह का क्लाइमेट होता है कि लोगों का फेयर कलर नहीं होता है बहुत ज्यादा। और ऐसे ही विदेशी जो बाहर के अंग्रेज होते हैं एकदम गोरे गोरे। और अफ्रीका के लोग, कभी टीवी में देखा होगा अफ्रीका के लोगों को कैसे जंगलियों के जैसे कुछ दिखते हैं, काले काले, ऐसे अजीब से उनके बाल होते हैं, कभी जैसे क्रिकेट वगैरह क्रिकेटर्स कुछ होते हैं उधर के, देखा है उनको, ऐसे अजीब से कर्ली से उनके बाल होते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रस्सी के जैसे बाल होते हैं उनके, ऐसे है ना, उनके बच्चों के भी ऐसे होते हैं, रस्सियां बांधी होती है जैसे कोई। तो सब जगह का अलग अलग होता है। मतलब कहने का, मेरा समझाने का ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि फीचर जो होते हैं बच्चों में सिर्फ माता पिता से नहीं आते हैं, परिवार से नहीं आते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट का भी बहुत इफेक्ट होता है, क्लाइमेट, मौसम का भी बहुत इफेक्ट होता है। क्लाइमेट जो होता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे बहुत गोरे गोरे नहीं मिलते हैं। जहाँ पे मौसम ठंडा एक जैसा सा रहता है, ठंडा मौसम है, वहां का लोगों का जो फीचर्स है थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कहने का मतलब समझ में आया आप लोगों को बच्चों? Yes, ma'am. समझ में आ गई ना बात? Yes, ma'am. Ma'am. पर ये जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का इफेक्ट होता है ना, इसे हम हेरिडिटरी नहीं कहते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड हेरिडिटरी। ये सिर्फ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की वजह से होता है, इसे हम
जेनेटिक फीचर्स हेरिडिटरी नहीं कहेंगे, ठीक है। हेरिडिटरी हमें किसे कहेंगे? फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंडपेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स इज कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स और हेरिडिटरी। इसमें एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट का भी पड़ता है। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, चैप्टर में हमारे क्या बताया गया, नेक्स्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गई जेनेटिक फीचर्स के बारे में बात। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, आपके बुक में एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में बताया गया है। साइंटिस्ट है, उनके बारे में बताया गया है ग्रेगर। साइंटिस्ट कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कौन है? ही वाज अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर John पता है इन्होंने क्या किया था? Mental. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट। Experiment. किस पे किए थे? पी प्लांट्स और रैट्स पे भी किए थे, चूहों पे भी किए थे और मटर के दानों पे भी किए थे। मटर के दाने इस पे भी किए थे और चूहों पे भी किए थे। मतलब इन्होंने देखा, मतलब सफेद चूहे, काले चूहे। फिर क्या किया? धीरे धीरे कुछ सालों बाद, मतलब उनके जब चूहे हुए और छोटे छोटे, तो देखा कि सफेद के कुछ काले भी हो रहे हैं, आगे सफेद भी हो रहे हैं उनके। इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे ही मटर के पौधों पे, पी प्लांट्स पे भी इन्होंने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट्स किए थे। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्या किए थे? और इसके अलावा इन्होंने क्या किए थे? डिस्कवर्ड। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? कुछ डिस्कवर किए थे। क्या? फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ फंडामेंटल लॉज किसके? इनहेरिटेंस के इन्होंने क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, शोध किए थे। किस पे? हेरिडिटी पे। जो हमने अभी पढ़ा ना कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, ये प्रयोग उन्होंने किस पे किए थे? चूहों पे और पी प्लांट्स पे किए थे। ठीक है, कि मतलब जैसे मटर के पौधे हैं में से जैसे मटर है, उसी तरह के आगे वाले उन पौधों में से भी वैसे मटर निकलेंगे। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, फंडामेंटल लॉज बनाए थे। समझ में आ गया? किसने बनाए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, कौन थे ये? एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ। सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है इन्हें? Genetics. जेनेटिक्स ने Father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ Genetics. बहुत सारी डिस्कवरी की थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपके आ गया, मान लो आपके अभी जो एग्जाम होंगे आगे थोड़े दिनों बाद में, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उसका आंसर क्या लिखोगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। यस बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. एक नाम और दिया है आपके इसमें, वन नेम और दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर आपके पास बुक है? किसी के पास No, ma'am. नहीं है? मैंने फोटो 2 पेज की तो सेंड की थी, और आज
आज के भी सेंड कर दूंगी, आज पूरा चैप्टर सेंड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यस मैम। साइंटिस्ट है हमारे पास डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, सेवरल ही रोट सेवरल रिसर्च। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे, पेपर्स और determination of a new genetic code। इसलिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। देखो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ही रोट सेवरल रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे इन्होंने। किस पे लिखे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड्स। न्यू जेनेटिक कोड, यही जो हमने अभी बात की थी ना, जेनेटिक फीचर्स की, ठीक है। इसी पे इन्होंने बहुत सारे रिसर्च लिखे थे, बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत सारी बातें बताई थी। इसके लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हो, कोई अच्छा काम करते हो, प्राइज मिलता है ना। सेम एज इट इज, इनको भी इस काम के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया प्राइज। गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। यस मैम। अपना यस मैम। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर है जो पूरा मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, ये पूरा चैप्टर, ठीक है। आप उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड ऑल चैप्टर, देन यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर पूरा रीड हो जाएगा तभी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको, अदरवाइज नहीं आएंगे। समझा दिया मैंने, पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, समझ में आ गया। यस मैम। कल काम समझ में नहीं आया। क्या हुआ मैम, कल वाला काम समझ में नहीं आया था। कल वाला वर्क नहीं किया मैम, बुक में करना था कि नोटबुक में? नोटबुक में करना था बेटा, बुक में नहीं, कहाँ से करोगे, बुक है आपके पास? नो मैम। तो नोटबुक में ही करना था बेटा काम आपको, है ना। चलो बेटा, टाइम हो गया है, ओवर हो गया है, क्लास ओवर होने वाली है। ओके, बाय बेटा, सी यू टुमारो। बाय मैम। बाय मैम।